हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समीकरण निकायों को संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। 2x + 3y + 3z बराबर 5x - 2y + z बराबर -4, 3x - y - 2z बराबर 3। मुख्य अवधारणा, तो जो हमारा प्रश्न है वो सारणिक से संबंधित है। यदि हमें समीकरण निकाय दिए गए और हम समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिख लेते हैं, तो यहाँ से हमारा यदि सारणिक a बराबर बराबर नहीं है शून्य के, तो हमारा जो निकाय है वो संगत होगा। और यदि हमारा सारणिक ए बराबर है शून्य आ जाता है, तो हमारी यहाँ दो स्थितियां बनेगी। पहली स्थिति तो बनेगी एडजॉइंट ए गुणा बी बराबर है ओ के। तो यहाँ से हमारा निकाय संगत या असंगत, क्योंकि इसमें अनेक हल या कोई हल नहीं होगा। और दूसरी स्थिति यहाँ से बनेगी एडजॉइंट ए गुणा में बी बराबर नहीं है ओके। तो निकाय हमारा होगा असंगत। अब हमारे प्रश्न में दिए गए समीकरणों को लिखते हैं। तो समीकरण है हमारे पास 2x +3y +3z बराबर है 5, समीकरण नंबर 1। फिर है हमारे पास x - 2y +z बराबर -4, समीकरण नंबर 2। 3x - y -2z बराबर है 3, समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, तो देखो ax + b के रूप में लिखेंगे तो यहाँ से मैट्रिक्स अर्थात आयु हमारे पास आ जाएगा 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2 गुणा मैट्रिक्स आयु x y z बराबर है मैट्रिक्स अर्थात आयु 5 -4 3। अब देखो हमारे पास यहाँ से तुलना करेंगे ax बराबर b से, तो 1 का मान आ जाएगा आयु 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। तो इसको हम मैट्रिक्स को सारणी के रूप में बदलेंगे, तो सारणी के बराबर है सारणिक 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। प्रथम पंक्ति अर्थात R1 के सापेक्ष प्रसार, तो देखो अब इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे। पहला अवयव 2 है, तो 2 जिस पंक्ति और स्तंभ में आ रहा है उनको छोड़कर बाकी शेष अवयव लिखेंगे सारणी के अंदर। -2 1 -1 -2 फिर -3। फिर देखो हम अवयव लिखेंगे प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को छोड़कर, तो 1 1 3 -2 प्लस तीसरा अवयव है वो 3 है। तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़कर शेष अवयव लिखेंगे 1 -2 3 -1। तो देखो अभी यहाँ से हम इसको हल करेंगे। सारणिक ए बराबर हमारा आ जाएगा 2 गुणा में, पहले -2 को -2 से गुणा करेंगे तो 4 माइनस, फिर -1 को 1 से करेंगे तो -1, तो माइनस माइनस प्लस माइनस हमारे पास है 3। फिर हम 1 को -2 से करेंगे तो -2, फिर माइनस का निशान, 3 को 1 से करेंगे तो 3 प्लस 3। फिर हम 1 को -1 से करेंगे तो -1 -3 को -2 से करेंगे तो माइनस का 6 माइनस और माइनस है +6। तो यहाँ से सारणिक ए बराबर 4 और 1 5, 5 को 2 से गुणा किया 10। फिर -2 और -3 -5, -5 को -3 से करेंगे तो प्लस का 15 प्लस 6 में से घटाएंगे 5, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15। तो यहाँ से सारणिक ए बराबर आ जाएगा 40, जो कि बराबर नहीं है शून्य के। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण निकाय संगत है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।